तो देवियों और सज्जनों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि बेहतर होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कक्षा 10वीं हिंदी के एक बेहतरीन अध्याय जिसका नाम है अति सूधो स्नेह को मार्ग है। क्या नाम है? अति सूधो स्नेह को मार्ग है। और इसका कवि परिचय यहाँ से जो कि काफ़ी ऑब्जेक्टिव आता है उस पार्ट को करेंगे। तो फटाफट से शुरू करते हैं। कवि परिचय अति सूधो स्नेह को मार्ग है। पहला चीज है कि रीति युगीन काव्य में घनानंद रीति मुक्त काव्य धारा के सिरमौर कवि हैं। देखिए, इसको लिखने वाले कवि का नाम है घनानंद। क्या नाम है? घनानंद। अति सूधो स्नेह को मार्ग है कि कवि कौन है? घनानंद। इसमें कहते हैं कि रीति युगीन काव्य में घनानंद रीति मुक्त काव्य धारा के सिरमौर कवि हैं। घनानंद जो है रीति मुक्त काव्य धारा के सिरमौर कवि हैं। ऑब्जेक्टिव में आता है कि रीति मुक्त काव्य धारा के सिरमौर कवि कौन है? तो घनानंद। क्या होगा? घनानंद। आगे है, इनका जन्म 1689 के आसपास हुआ था और 1739 में वे नादिर शाह के सैनिकों द्वारा मारे गए। तो इनका जन्म 1689 के आसपास। घनानंद का जन्म कब हुआ था? 1689 के आसपास। घनानंद का जन्म कब हुआ था? 1689 के आसपास। और इनकी मृत्यु हुई थी 1739 ईस्वी में। और ये मारे गए थे, किनके द्वारा मारे गए थे? तो नादिर शाह के सैनिकों द्वारा। ठीक है, उस समय नादिर शाह के जो सैनिक होते थे वो लुटेरे टाइप के थे, काफ़ी लूटते थे, तो उन्हीं के द्वारा मारे गए थे। आगे है कि वे तत्कालीन मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीले के यहाँ मीर मुंशी का काम करते थे। घनानंद जो थे मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीले के यहाँ मीर मुंशी का काम करते थे। किसका काम करते थे? मीर मुंशी। मीर मुंशी कहते हैं प्राइवेट सिक्योरिटी को। ठीक है, जो कि खजाना सबका राज जानता है। तो वही मीर मुंशी थे घनानंद। किसके यहाँ? मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीले के यहाँ। यहाँ तक में कोई दिक्कत? और ये अच्छे गायक और श्रेष्ठ कवि थे, बहुत अच्छा गाते थे और कवि भी थे मस्त। किंवदंती है कि सुजान नामक नर्तकी को वे प्यार करते थे। ऐसा कहा जाता है कि सुजान नामक नर्तकी को ये प्रेम करते थे। कौन? घनानंद। तो ये ऑब्जेक्टिव में आता है कि घनानंद की प्रेमिका कौन है? तो सुजान। और सुजान कौन थी? तो नर्तकी। नर्तकी मतलब नाचने वाली जो होती है उसी को कहते हैं नर्तकी। उस जमाने में जब राजा महाराजा के दरबार में नाचने वाली नहीं होती थी, उसी को नर्तकी कहते हैं। विराग होने पर ये वृंदावन चले गए और वैष्णव होकर काव्य रचने लगे। जब इससे लड़ाई झगड़ा हो गया, कोनो तरह का बात विवाद होकर विराग हो गया, तो ये कहाँ चले गए? वृंदावन। कौन? घनानंद जी। विराग होने का कारण बहुत लंबा चौड़ा है। ठीक है, कि ऐसा कहा जाता है एक बार दरबार लगा हुआ था और चूँकि घनानंद जो थे श्रेष्ठ गायक थे, तो इनको बोला राजा के द्वारा कि कुछ सुनाइए। और उधर उसकी प्रेमिका सुजान थे। तो घनानंद ने क्या किया? सुजान की तरफ ऐसे मुँह करके और राजा की ओर पीठ करके बैठ गया और सुनाने लगा। तो सुनाने लगा तो इसी वजह से जो है, जैसे ख़त्म हुआ राजा को गुस्सा चढ़ गया कि उसका बेइज्जती एक तरह से हुआ। नहीं हुआ, उसकी तरफ पीठ करके बैठा था, इसी वजह से उसको गुस्सा लगा और बोला ऐसा है कि अपना बढ़िया बिस्तरा समेटिए और यहाँ से कल्टी मारिए। तो घनानंद जो है वहाँ से निकल गए और निकलते वक्त गेट के पास जाकर बोलते हैं चलो सुजान। अब सुजान गई ही नहीं। इसी वजह से सुजान जो नहीं गई, तब वो चले गए वृंदावन और वहाँ जाकर के इन्होंने वैष्णव होकर काव्य रचने लगे। ठीक है, काव्य रचना करने लगे वृंदावन जाकर। और सन 1739 में जब नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण किया, तब उसके सिपाहियों ने मथुरा और वृंदावन पर भी धावा बोला। 1739 में जब दिल्ली पर आक्रमण किया था किन्होंने? नादिर शाह के सैनिकों ने। तब उन्होंने मथुरा और वृंदावन पर भी आक्रमण किया।
बादशाह का मीर मुंशी जानकर घनानंद को भी उन्होंने पकड़ा और इससे जर 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 3 बार सोना मांगा। क्योंकि घनानंद जो थे मीर मुंशी थे उसके, तो नादिर शाह ने जैसे इसको पकड़ा घनानंद को और बोला तुम तो हो इसके मीर मुंशी, तो तुमको तो सोना का राज पता होगा, तो बताओ। जर 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 3 बार पूछा कि सोना कहाँ है, सोना कहाँ है, सोना कहाँ है। एक घनानंद क्या किया, जमीन से 3 मुट्ठी मिट्टी उठा लिया, उसको दे दिया, बोला रज रज रज, यानी मेरे पास सिर्फ मिट्टी है, मिट्टी है, मिट्टी है। इसी पर जो है वो गुस्सा गया पूरा नादिर शाह का सैनिक, दिया वहीं पर इसका कहानी ख़त्म करके। यानी 1739 में इसकी मृत्यु हो गई और नादिर शाह के सैनिकों ने मारा था। तो जर 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 बोला था उसके सैनिकों ने, सोना कहाँ है, सोना कहाँ है, तो इन्होंने धूल दे करके कहा कि रज रज रज। आगे है, इनको प्रेम की पीर का कवि कहा जाता है। घनानंद को प्रेम की पीर का कवि कहा जाता है। ये ऑब्जेक्टिव में आता है कि प्रेम की पीर के कवि कौन है, घनानंद। प्रेम की पीर के कवि कौन है, घनानंद। और इनकी रचना में प्रेम की पीड़ा, इनकी कविताओं में प्रेम की पीड़ा, मस्ती और वियोग सब कुछ है। प्रेम की पीड़ा, मस्ती और वियोग सब कुछ दिखाई देता है इनकी कविताओं में। और आचार्य शुक्ल ने इनके बारे में कहा था कि प्रेम मार्ग का ऐसा प्रवीण और धीर पथिक तथा जवादानी का ऐसा दावा रखने वाला ब्रज भाषा का दूसरा कवि नहीं हुआ है, ये कहा था आचार्य शुक्ल ने। ये भी क्वेश्चन शायद 2021 में पूछा गया है कि क्या पूछा है कि प्रेम मार्ग का ऐसा प्रवीण और धीर पथिक तथा जवादानी का ऐसा दावा रखने वाला ब्रज भाषा का दूसरा कवि नहीं हुआ है, ऐसा किनके अनुसार है, तो आचार्य शुक्ल के अनुसार। किनके अनुसार, आचार्य शुक्ल के अनुसार। आगे है कि वियोग में सच्चा प्रेमी जो वेदना सहता है, उसके चित्त में जो विभिन्न तरंगे उठती है, उसका चित्रण किया है घनानंद ने। ये भी ऑब्जेक्टिव में आता है कि वियोग में सच्चा प्रेमी जो वेदना सहता है, उसके चित्त में जो विभिन्न तरंगे उठती है का चित्रण किया है। किसने किया है, घनानंद ने। किसने किया है, घनानंद ने। और इनकी भाषा जो थी रचना की, वो परिष्कृत और शुद्ध ब्रज भाषा। इनकी रचना की भाषा परिष्कृत और शुद्ध ब्रज भाषा थी। इनकी रचना की भाषा क्या थी, परिष्कृत और शुद्ध ब्रज भाषा। ठीक है। इनके प्रमुख ग्रंथ है सुजान सागर, विरहलीला, रसिकेली बल्ली। सुजान सागर, विरहलीला, रसिकेली बल्ली। यहाँ से ऑब्जेक्टिव में आता है कि सुजान सागर के रचनाकार कौन है, तो क्या होगा, घनानंद। क्या होगा, घनानंद। विरहलीला के रचनाकार घनानंद। रसिकेली बल्ली के कवि कौन है, तो घनानंद। और यह जो चैप्टर है अति सुदोषने को मार्ग है, वह लिया गया है घन आनंद से। कहाँ से लिया गया है, घन आनंद से। कहाँ से लिया गया है, घन आनंद से। और यहाँ पर इसमें 2 सवैया लिया गया है, जिसमें पहला छंद जो है उसमें कवि जहाँ प्रेम के सीधे सरल और निश्चल मार्ग की प्रस्तावना करता है, यानी कि पहला जो छंद है उसमें कवि प्रेम के बारे में कि प्रेम बहुत सीधा होता है, सरल होता है, निश्चल होता है, इस तरह का बात बताया गया है। और दूसरे छंद के माध्यम से मेघ को की अनियोक्ति के माध्यम से विरह वेदना से भरे अपने हृदय की पीड़ा को अत्यंत कलात्मक रूप में अभिव्यक्त किया। ठीक है, यही सी बात है, बस यहीं से ऑब्जेक्टिव आता है। जितना हम कराए हैं इसको एक बार आप तैयारी कर लीजिए, यहाँ से ऑब्जेक्टिव आता ही आता है। तो एक बार रिवीजन करते हैं। रीति मुक्त काव्य धारा के सिरमौर कवि कौन है, घनानंद है। जन्म कब हुआ था, 1689 के आसपास। पूरा कंफर्म डेट नहीं दिया गया है किताब में। मृत्यु हुआ था 1739 ईस्वी में नादिर शाह के सैनिकों द्वारा। और ये मीर मुंशी का काम करते थे किसके यहाँ, मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीले के यहाँ। और ऐसा कहा जाता है कि सुजान नामक नर्तकी से ये प्रेम करते थे। बिजली तो चला गया, तो आज के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। अपना ख्याल रखें, पर्व का सम्मान करें। जय हिंद, जय भारत।